प्यारे बच्चों खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टेकोच इंडिया अकेडमी शुरू ऑनलाइन क्लासेज में फिर आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि व्यवसाय अध्ययन में बिजनेस स्टडी में पहला चैप्टर अपना समाप्त हो गया। दूसरा चैप्टर हमने कल शुरू किया था कि सामान्य परिचय व्यवसाय के बारे में मैंने आपको बताया था। ये जो मेन जो चैप्टर है दूसरा, ये व्यवसाय के स्वरूप, व्यवसाय के स्वरूप या प्रकार, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। व्यवसाय के स्वरूप या प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ ए बिजनेस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्यवसाय के जो प्रकार होते हैं, व्यवसाय की जो नेचर होती है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि व्यवसाय के विभिन्न जो स्वरूप होते हैं, इनके बारे में कल भी थोड़ा सा हम लोगों ने जिक्र किया था। जैसे पहला होता है एकाकी व्यापार, जिसको सोल ट्रेड बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद में ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और ज्वाइंट कैपिटल कंपनीज, इनके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। कल इनका इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवाया था। इस प्रकार से व्यवसाय के जो विभिन्न स्वरूप या प्रकार आते हैं, उनमें सबसे पहले जो आता है एक नंबर पे, वो है एकाकी व्यापार या एकल स्वामित्व व्यवसाय, किसको बोलते हैं? एकाकी व्यापार, एकल स्वामित्व व्यवसाय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोल ट्रेड। सोल ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। तो एकल स्वामित्व व्यवसाय, व्यवसायिक संगठन के अनेक प्रकार के हम लोग जो स्वरूप पढ़ते हैं, उनमें सबसे प्राचीनतम स्वरूप है एकल व्यवसाय। जो है सबसे प्राचीनतम स्वरूप माना जाता है और आज भी हमारे देश में 85% से जो अधिक है वो एकल स्वामित्व व्यवसाय है, एकल स्वामित्व व्यवसाय है। तो इस प्रकार से एकल स्वामित्व व्यवसाय, एकल स्वामित्व व्यवसाय, एकल स्वामित्व व्यवसाय। एकल स्वामित्व व्यवसाय वह होता है जो एक ही व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। एकल स्वामित्व व्यवसाय में पूंजी का प्रबंध एक ही व्यक्ति करता है, वही वस्तु क्रय करके लाता है, वही बेचता है। पूंजी का प्रबंध भी अपने परिवार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों आदि से वही करता है। लोगों से संपर्क भी उसी का ही होता है, लोगों के साथ व्यवहार भी उसी का ही होता है, लेन देन भी उसी के साथ ही होता है, नियंत्रण भी उसी का होता है। लाभ अगर होता है तो वो भी उसी का है, जोखिम अगर हानि होती है तो वो भी उसी की होती है, प्रोत्साहन भी उसी का होता है, मेहनत, लगन, परिश्रम एक्टिव रूप से उसी की होती है। ज्यादा मेहनत या परिश्रम करेगा तो ज्यादा लाभ होगा, कम मेहनत करेगा तो कम लाभ होगा, सब कुछ उसी का होता है। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी प्रकार की बातों का विवेचन करने के पश्चात हम लोग संक्षेप में यह कह सकते हैं कि एकल स्वामित्व व्यवसाय व्यावसायिक संगठन का वह प्राचीनतम स्वरूप होता है जिसका प्रबंध, संचालन, नियंत्रण एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। एकल स्वामित्व व्यवसाय सब कुछ एक ही व्यक्ति के द्वारा होता है व्यवसाय के अंदर, चाहे उसका प्रबंध हो, चाहे संचालन हो, चाहे नियंत्रण हो, चाहे जोखिम वहन करता हो, ये एक ही व्यक्ति के द्वारा होता है।
तो इस प्रकार से एकल स्वामित्व व्यवसाय वह होता है जिसका प्रबंध संचालन नियंत्रण एक ही व्यक्ति के द्वारा होता है, लाभ भी उसी का है, हानि भी उसी की होती है, सब कुछ एक ही व्यक्ति का होता है। इसको एकल स्वामित्व व्यवसाय या सोल ट्रेड बिजनेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो बिंदु आता है वो है एकल स्वामित्व व्यवसाय की विशेषताएं। एकल स्वामित्व व्यवसाय की विशेषताएं। एकल स्वामित्व व्यवसाय की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस। फीचर्स ऑफ ए सोल ट्रेड बिजनेस। एकल स्वामित्व व्यवसाय की विस्तार से हम लोग इनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली जो इसकी विशेषता आती है वो है निर्माण एवं समापन। निर्माण एवं समापन। निर्माण एवं समापन। एकल स्वामित्व व्यवसाय जो होता है इसका निर्माण और समापन यानी इसकी स्थापना होती है और इसका समापन जो होता है वह अन्य व्यवसाय की तुलना में बिल्कुल सरल होता है, सुगम होता है, आसान होता है। पहली बात तो यह है इस पे किसी भी प्रकार का अधिनियम लागू नहीं होता है। कानूनी जो औपचारिकताएं जो होती हैं उन्हीं का पालन करना पड़ता है। अगर किसी प्रकार के व्यवसाय के लिए थोड़ी बहुत कानूनी औपचारिकताएं हैं तो उनका पालन करने से ही काम चल जाता है, अधिनियम इस पे कोई लागू नहीं होता है। तो एकल स्वामित्व व्यवसाय की स्थापना करते समय किसी भी प्रकार का कानून इस पे लागू नहीं होता, नहीं कोई वैधानिक औपचारिकताएं ज्यादा हैं वो उनका पालन करना पड़ता है। अपनी दुकान वगैरह चलाते हैं, पूंजी लगाओ, सामान डालो और व्यापार शुरू कर दो, बिल्कुल आसान सा तरीका है। इसी प्रकार से समापन भी जो होता है वो भी इसका आसान होता है। एकल स्वामित्व व्यवसाय का जो समापन है वो भी आसान है। जिस प्रकार से कंपनी के लिए आरंभ करते समय भी वैधानिक जो औपचारिकताएं हैं उनका पालन करना पड़ता है और कंपनी के समापन के लिए भी एक विधि जो बताई गई है, जो समापन है उस विधि के अनुसार ही किया जाता है। लेकिन एकल स्वामित्व व्यवसाय जो होता है इसमें कोई ज्यादा पेचीदगियां नहीं है। अगर अपना व्यवसाय नहीं चल पा रहा तो अपना सामान को समेटो और डालो गाड़ी में, घर चले जाओ, व्यवसाय को बंद कर दो। किसी प्रकार की कोई ज्यादा वैधानिक औपचारिकता का पालन नहीं करना पड़ता है। दूसरा जो है विशेषता है इसकी वो है दायित्व। दायित्व का जहां तक प्रश्न है, दायित्व दो प्रकार के होते हैं। एक सीमित दायित्व और एक होता है असीमित दायित्व। सीमित दायित्व और असीमित दायित्व। लिमिटेड अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सीमित दायित्व व्यवसाय के अंदर वह होता है व्यवसायिक देयताओं के लिए जो व्यवसाय के रूप में मांगने वाले होते हैं और व्यवसाय में हानि होने पर देनदारों के लिए या दायित्व का भुगतान करने के लिए केवल व्यापारिक संपत्ति ही काम में ली जाती है। व्यापारिक संपत्ति ही काम में ली जाती है। जैसे मान लो किसी व्यापार का जो दायित्व है वो 60,000 रुपए है और व्यापार की संपत्ति बेचने से 60,000 रुपए प्राप्त होते हैं और किसके द्वारा इन दायित्व का भुगतान किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसके अंतर्गत जो निजी संपत्तियां होती हैं, एक व्यापारी की जो निजी संपत्ति, निजी प्रॉपर्टी, जैसे कोई प्लॉट है, खेत है, मकान है, गाड़ियां हैं, ये निजी संपत्तियां हैं, तो सीमित दायित्व में ये बिल्कुल सेफ रहती है, इनका कोई भी नुकसान नहीं होता, कोई भी हानि नहीं उठानी पड़ती। तो सीमित दायित्व में यानी व्यवसायिक देयताओं या दायित्व का भुगतान करने के लिए
केवल व्यापारिक संपत्ति को ही काम में लिया जा सकता है, व्यापारिक परिसंपत्तियां होती हैं उनको काम में लिया जा सकता है। असीमित दायित्व वह होता है कि व्यवसाय का समापन होने पे या व्यवसाय की हानि होने पर व्यापार के जो दायित्व हैं, व्यापार के जो लेनदार हैं, व्यापारिक संपत्तियां और परिसंपत्तियां बेचने के बाद में फिर भी अगर दायित्व बच जाता है, मांगने वाले बच जाते हैं, तो निजी संपत्ति जो होती है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे किसी व्यापार की जो दायित्व हैं वो 1 लाख हैं, व्यापार के मांगने वाले कितने हैं, 1 लाख रुपए हैं, और व्यापार समापन में जितनी संपत्तियां बेचते हैं उसे 80,000 रुपए ही प्राप्त होते हैं। कितने हुए, 80,000 रुपए प्राप्त होते हैं। तो मांगने वालों के ये जो 20,000 रुपए जो होते हैं ये व्यापार की निजी संपत्ति, जो व्यापारिक है, व्यवसाय जो होता है उसकी निजी संपत्ति को बेच करके चुकाना पड़ेगा। चाहे वो अपनी गाड़ी बेचो, चाहे मकान बेचो या खेत बेचो, इनका भुगतान करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सीमित दायित्व वो होता है जो व्यापारिक देयताओं के लिए, व्यापारिक दायित्व को चुकाने के लिए केवल व्यापारिक संपत्ति का ही प्रयोग किया जाता है, निजी संपत्तियां शेष रहती हैं। असीमित दायित्व होता है कि व्यापारिक दायित्व को चुकाने के लिए व्यापारिक संपत्तियां अगर कम पड़ जाती है तो निजी संपत्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से इसके अंदर निजी संपत्तियां जो रहती हैं वो सेफ नहीं होती है। तो यह दायित्व 2 प्रकार का होता है, एक सीमित दायित्व है, एक असीमित दायित्व है। उसके बाद में तीसरा जो आता है वो है लाभ प्राप्तकर्ता एवं जोखिम वहन करता। लाभ प्राप्त करता एवं जोखिम वहन करता। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एकल स्वामित्व व्यवसाय में लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी एक ही होता है, जोखिम वहन करने वाला भी एक ही होता है। अर्थात न लाभ का बंटवारा होता है न जोखिम का बंटवारा होता है। इस प्रकार से एकल स्वामित्व व्यवसाय के संचालन में व्यवसाय में होने वाले जितने भी प्रकार के लाभ होते हैं, व्यवसाय के अंदर जितना भी लाभ होता है वो कंप्लीट लाभ जो होता है वो व्यवसाय का ही होता है। किसी भी प्रकार का इसमें विभाजन नहीं होता, किसी भी प्रकार का इसमें बंटवारा नहीं होता है। संपूर्ण जो फायदा होता है वो एकल व्यवसायी को ही होता है। इसी प्रकार से एकल स्वामित्व व्यवसाय में असीमित दायित्व इसका होता है। एकल स्वामित्व व्यवसाय के अंदर जितनी भी जोखिम होती हैं, जितनी भी हानियां होती हैं, नुकसान जो होता है वो एकल स्वामित्व व्यवसाय का ही होता है। अकेले व्यवसायी को वहन करना पड़ता है। इसलिए इसमें न कोई दुख में साथी है तो न कोई सुख में है। सारा का सारा जो काम होता है वो एकल स्वामित्व व्यवसाय का ही होता है। एकल व्यवसायी जो होता है संपूर्ण उसी का ही होता है। यानी व्यवसाय को चलाने वाला जो व्यवसायी होता है संपूर्ण लाभ का भी भागीदार वही है और व्यवसाय में होने वाली सभी प्रकार की जो जोखिम होती है उसका भी वही होता है। चौथे नंबर पे जो आता है वो है नियंत्रण। कंट्रोल। एकल स्वामित्व व्यवसाय के अंदर जो नियंत्रण होता है वो स्वामी का होता है, मालिक का होता है, खुद व्यवसाय का होता है। एक व्यवसाय के अंदर पूरा जो प्रबंध संचालन होता है, पूरा जो नियंत्रण है, व्यवसाय की पूंजी के ऊपर नियंत्रण है या माल खरीदना है या बेचना है, व्यवसाय को कहाँ तक चलाना है, किस प्रकार से क्या करना है, सभी प्रकार के जो डिसीजन लेने हैं, किस प्रकार से क्या करना है, सभी प्रकार की जो बातें जो कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है वो एकल व्यापारी का ही होता है, खुद का ही होता है, क्योंकि सब कुछ उसमें एक ही व्यक्ति का होता है। पांच होता है स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। एक और इसमें देखने को आता है जिस प्रकार से कंपनी के अंदर स्वतंत्र अस्तित्व होता है, कंपनी और जो मालिक होते हैं वो सब इसके अंदर अलग अलग होते हैं। एकल स्वामित्व व्यवसाय के अंदर संस्था या यूं कहें कि फर्म जो है
इसके अंदर यह संस्था और स्वामी दोनों एक ही होते हैं। एकल व्यापारी के अंदर संस्था एवं स्वामी दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। संपूर्ण जो जिम्मेदारी होती है वो स्वामी की होती है। जिस प्रकार से किसी गांव के अंदर अगर हम लोग देखते हैं कि मोहनलाल की दुकान है, मोहनलाल की दुकान है, और दुकान पे अगर हम लोग सामान खरीदने के लिए जाते हैं और मोहनलाल उस समय मौजूद नहीं होता, तो हम पूछते कि मोहनलाल जी कहाँ हैं, क्योंकि मोहनलाल जी आकर के ही हमें सामान देंगे, मोहनलाल जी आकर के ही हमें वस्तु प्रदान करेंगे। यह उसकी दुकान है और मोहनलाल जी हैं, दोनों एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं। उसी प्रकार से कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो अलग होता है, कंपनी के जो मालिक होते हैं वो अलग होते हैं। मालिक होते हैं कंपनी के अंशधारी होते हैं, तो उनमें जो अस्तित्व होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन एकल स्वामित्व व्यवसाय के अंदर जो अस्तित्व होता है, संस्था और फर्म जो होते हैं, मालिक जो होते हैं, वो सभी एक ही होते हैं, उसमें अलग अलग नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। उसके बाद में छठा पॉइंट जो इसमें आता है वो है व्यावसायिक निरंतरता का अभाव। व्यावसायिक निरंतरता का अभाव। व्यवसायिक निरंतरता का अभाव, आप लोग जानते हो एकल स्वामित्व व्यवसाय जो होता है, इसका संचालन जो होता है, प्रबंधन जो होता है, वो एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से इसमें व्यवसायिक निरंतरता देखने को नहीं मिलती। एक ही व्यक्ति होने के कारण कभी इसको अगर काम हो जाता है तो उसका व्यवसाय बंद रहता है, विवाह शादी वगैरह उसमें चला जाता तो व्यवसाय बंद हो जाता है, और अकस्मात अगर कभी भगवान न करे उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में एकल स्वामित्व व्यवसाय जो होता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि उसके बाद में उसको चलाने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार से हिंदू परिवार व्यवसाय जो होता है या सहकारी संस्था जो होती है, कंपनी जो होती है, उसमें निरंतरता देखने को मिलती है। किसी भी सदस्य की दिवालिया पागल या मृत्यु होने पे व्यवसाय पे प्रभाव नहीं पड़ता और वो निरंतर रूप से चलता रहता है। लेकिन उनकी तुलना में एकल स्वामित्व व्यवसाय जो होता है वो एक ही व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, इसलिए उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद में व्यवसाय जो होता है वो समाप्त हो जाता है, इसमें निरंतरता नहीं पाई जाती। इसके बाद में आती है गोपनीयता, सीक्रेट, गोपनीयता। एकल स्वामित्व व्यवसाय के अंदर गोपनीयता, गोपनीयता के अंदर क्या स्थिति होती है? एकल स्वामित्व व्यवसाय में पूर्ण रूप से गोपनीयता पाई जाती है, कि उसका प्रबंध संचालन नियंत्रण जो होता है वो एक ही व्यक्ति के द्वारा होता है और उसी को पता होता है कि अपनी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, एक व्यवसाय की स्थिति क्या है, कितने अपने देनदार हैं, कितने अपने लेनदार हैं, कितना स्टॉक है, अपनी स्थिति क्या है। इस प्रकार से संपूर्ण गोपनीयता पाई जाती है। या यूं कहें एकल स्वामित्व व्यवसाय के अंतर्गत उसका जो स्वामी होता है वहां तक उसकी गोपनीयता देखने को मिलती है, तो पूर्णतः गोपनीयता इसके अंदर पाई जाती है। एक और आता है पूंजी। एकल स्वामित्व व्यवसाय जो होता है यह सीमित व्यवसाय होता है, बड़े आकार की प्रकृति में नहीं होता। अतः एकल स्वामित्व व्यवसाय जो होता है उसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है, ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर संसाधन भी सीमित होते हैं, व्यापार भी सीमित होता है, सभी प्रकार की जोखिम होती है। छोटा व्यवसाय होने के कारण वह भी सीमित होता है। इसलिए एकल स्वामित्व व्यवसाय जो होता है अन्य व्यवसायों की तुलना में उसमें पूंजी की भी आवश्यकता कमी होती है। तो इस प्रकार से एकल स्वामित्व विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। आज एकल स्वामित्व व्यवसाय जो है इसमें विस्तृत रूप से हम लोगों ने पढ़ा कि एकल स्वामित्व व्यवसाय जो है इसका स्थापना भी इसकी सरल होती है, इसका समापन भी सरल होता है।
एकल स्वामित्व व्यवसाय का जो दायित्व होता है वो असीमित दायित्व होता है। व्यवसायिक देयता में दायित्व का भुगतान करने के लिए व्यापारिक संपत्ति के साथ साथ निजी संपत्ति को भी काम में लाया जा सकता है। एकल स्वामित्व व्यवसाय में लाभ भी व्यवसायी का होता है, हानि भी व्यवसाय की होती है। न कोई लाभ में हिस्सा बटाने वाला होता है, न हानि में हिस्सा बटाने वाला होता है। एकल स्वामित्व व्यवसाय के अंदर स्वयं व्यवसाय के अंदर संपूर्ण कंट्रोल होता है, पूरा नियंत्रण इसी के द्वारा किया जाता है। एकल स्वामित्व व्यवसाय जो होता है इसमें किसी भी प्रकार का अधिनियम भी लागू नहीं होता, पूर्ण गोपनीयता पाई जाती है, कम पूंजी की आवश्यकता होती है। एकल स्वामित्व व्यवसाय का जो अस्तित्व होता है वो भी अलग अलग नहीं होता, इसमें मालिक और फर्म दोनों एक ही होते हैं, दोनों कॉमन ही होते हैं, एक ही होते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है एकल स्वामित्व व्यवसाय। संक्षेप में व्यवसायिक संगठन का वह सबसे प्राचीनतम स्वरूप जिसका प्रबंध संचालन नियंत्रण एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। लाभ उसी का होता है, जोखिम उसी की होती है, एक ही व्यक्ति के द्वारा सब कुछ होता है, एकल स्वामित्व व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे एकल स्वामित्व व्यवसाय के गुण कौन कौन से होते हैं और इसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।